नमस्कार, जय भीम। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। अभी अभी जो खबरें आई हैं कि बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और इसके साथ ही बीएसपी ने बहुत बड़ी चाल चल दी। किसके साथ? चंद्रशेखर आजाद के साथ। वो क्या चाल है आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो आपने पता ही होगा कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, जो कि नगीना लोकसभा सीट से वो ताल ठोक रहे हैं, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार सांसद में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो सपा के साथ गठबंधन था, वो गठबंधन जो है टूट गया था। जो इंडिया अलायंस के साथ उनका गठबंधन था वो टूट गया था और समाजवादी पार्टी ने वहां से अपने मनोज कुमार को वहां से लोकसभा की सीटें दी। मनोज कुमार जो हैं एक जज थे, उनको वहां से लोकसभा की सीटें दी गई। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने वहां से ये भी प्रत्याशी घोषित कर दी, लेकिन वहां से जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वहां से जीत जाएंगे। और बहन जी के सबसे बड़ा ये चाल कहा जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के प्रति उनकी दया है। वो चाहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सांसद में जाके पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे और वहां से बहुजनों का हक और अधिकारों की लड़ाई लड़े। वो चाहती हैं बहन जी, देखिए कैसे आपको बताने की कोशिश करती हैं। वो कैसे वो चाहती हैं, चाहती ऐसे हैं कि वो जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो सांसद में पहुंचे इस तरह से कि वो कहा जा रहा था और वहां पर माना जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी है नगीना लोकसभा सीट पर बहुत कड़ा उम्मीदवार मन वहां से घोषित करने वाली है। हो सकता है कि आकाश आनंद हो गए, हो सकता है कि वहां से बने बीएसपी के बहुत बड़ा कार्यकर्ता होंगे, वो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बहन जी ने वहां से सफा सबको चौंकाते हुए वहां सुरेंद्र सिंह पाल को वहां से प्रत्याशी घोषित किया। क्योंकि इस यही बहुत बड़ी यहाँ चाल है। क्योंकि जो देखिए कैसे यहाँ से पहुंचने की कोशिश करेंगे जो चंद्रशेखर आजाद हैं, पार्लियामेंट में पहुंचने का उनका रास्ता कैसे साफ हो जाता है। जो भाजपा का प्रत्याशी है ओम कुमार और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार हैं मनोज कुमार, तो कहीं ना कहीं इनका जो जमीनी हकीकत है, जिनकी उनकी लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के आगे जीरो पड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चंद्रशेखर आजाद के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिनसे उम्मीदें की जा रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला होगा और बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत बड़ा उम्मीदवार देने वाली है। लेकिन सबको चुकाते हुए उन्होंने सुरेंद्र सिंह पाल को वहां से प्रत्याशी घोषित किया है लोकसभा का। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहन जी विचार रही हैं कि जो नगीना लोकसभा सीट है वहां से चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव वो जीत जाए। इसलिए उन्होंने कमजोर कहा जाता है लोकसभा प्रत्याशी तो वहां घोषित की, ताकि वहां से चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी चालें हैं। वो चाह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आगे बढ़े और बहुजन समाज की लड़ाई लड़े। ये बहुत बड़ी चाल है और समझने वाली बात है कि क्या वहां से चंद्रशेखर आजाद वहां से निकल पाते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां से नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद वहां से निकल जाएंगे। वो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जाएंगे, संसद में जाएंगे और बहुजनों का आवाज उठाएंगे। एकदम 100% वहां से निकलने का उनकी संभावनाएं हैं। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने ओम कुमार को लाया है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का जमीनी हकीकत जो है, जमीन पे जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं उस तरीका से। और उसमें भी बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत लोग कार्यकर्ता को उन्होंने वहां से सीटें दी। इसलिए सीटें दी कि वहां से चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से वो सीट जीत कर, लोकसभा सीट जीत कर वहां से वो सांसद बने और पार्लियामेंट में जाकर दहाड़े। तो कहीं ना कहीं बीएसपी की बहुत बड़ी राजनीति है। लोग समझे या ना समझे, मेरी इस बात में कितनी हकीकत है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं बता दूं कि वहां से इसलिए जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वहां से इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वहां से लमसम 40-50% के बीच में वहां मुस्लिम आबादी है और कहीं ना कहीं दलितों की आबादी है। तो वहां 100% चांस है। इसलिए वहां से लोकसभा प्रत्याशी खुद घोषित हुए चंद्रशेखर आजाद रावण, क्योंकि वहां दलितों और मुस्लिमों का काफी आबादी है और गठजोड़ है, जिसके माध्यम से वहां से निश्चित है 100% है कि वहां से लोकसभा वो सीट जीत जाएंगे। उसमें भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने
अपने नीति के द्वारा जिस तरह से उन्होंने लोग कार्यकर्ताओं को वहां सीटें दी, इससे साफ जाहिर होता है कि बहन जी भी चाह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण पार्लियामेंट में पहुंचे। आप लोगों का इस पर क्या राय है, प्लीज कमेंट करें, जरूर बताएं। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, या बीएसपी उनको जाने से रोक देगी, या सब बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे पार हो जाएंगे? क्या संभव है, क्या संभव नहीं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।